कक्षा 10 लेसन नंबर 1। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास। तो संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति की अभिव्यक्त है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल भाषा में 200 से अधिक पद मिलते हैं। इन पदों में उन्होंने चंदन और पानी, बादल और मोर, चांद और चकोर, दीपक, बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। तो प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु तुम घन बन हम मोरा। घन एटले बादल, मोर एटले मोर, मोरा एटले मोर, जैसे चितवन चंद चकोरा, चकोर पक्षी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। तो हर उदाहरण में हम देखते हैं कि रैदास प्रभु के निकट आने का प्रयत्न करते हैं। अब कविता का सरल अर्थ के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। संत रैदास कहते हैं, प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण की भावना चंदन के साथ पानी जैसा है। पहली पंक्ति में कहा गया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है, यानी मिल जाती है। हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आप सुगंध भक्ति भावना के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गए। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल, घन एटले बादल जैसे है, और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों में को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपकी निहार कर मंद मस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की अभिलाषा रखती हूँ। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है। मैं अपने आप को
वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोया जाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोती की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह मैं भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहना चाहता हूँ। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागा के मिलने की संज्ञा देते हैं। अंत में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति को इसी प्रकार स्वीकार करें। यहाँ संत रैदास का निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है।